स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। और ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये सिलेबस में लिखा मिल जाता है और कई बार लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक लिखा हुआ है तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अनुपात समानुपात का ही भाग है। और कई बार ये टॉपिक जैसे जो पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, पुलिस में एसआई कांस्टेबल वगैरह, उसके बाद आरएएस वगैरह के अंदर भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका रीजनिंग के अंदर भी डाल दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये मैथ्स के अंदर आए, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड होता है। अब इसके जो तरीके हैं वो आपने बचपन में पढ़े हैं, वो भी आपको बताएंगे, और शॉर्टकट ट्रिक से उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। जैसे आपने देखा होगा आपके इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? प्रेजेंट एजेस, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी is 4:5. After 5 years the ratio becomes 5:6. What is the present age of A? तो देखिए, पहले आपको अपना बचपन का तरीका बता देते हैं जो आप यूज करते आए हैं। मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे ध्यान है, ये 10th क्लास में 4 नंबर का क्वेश्चन आता था। और आप क्या करते थे इसको कि माना ए की आयु, ये पहले आपका तरीका बता रहा हूं, फिर इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से बताऊंगा, देखना कितनी जल्दी हो जाएगा। माना ए की आयु बराबर आप क्या करते थे, 4:5 है तो आप इसको 4x मानते थे। माना बी की आयु आप क्या मानोगे, यहां पे 5x मानोगे, ऐसे ही करते थे। फिर उसके बाद इसने बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु आप लिखते थे इसको 4x + 5, बहुत सजा करके लिखते थे, बढ़िया, क्योंकि राइटिंग के भी नंबर मिलते थे। 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? 5x + 5। फिर उसके बाद आप करते थे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखते थे? 4x + 5 अपॉन 5x + 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 5/6। फिर इसको सोल्व करते थे तिर्यक गुणा करके, 6 × 4 = 6 × 24x प्लस 6 × 5 = 30। इधर गुणा करोगे 5 × 25x प्लस 5 × 25, प्लस का 25 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 30 में से 25 गए तो 5, 24x उधर जाएंगे तो 25 में से 24x घटाओगे तो x, तो x बराबर कितना आ गया? 5। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए की आयु, तो ए की आयु कितनी है? 4x, तो a बराबर 4x यानी 4 × 5, 4 × 5 = 20। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 20। ये आपका बचपन का तरीका है, और इस तरीके से आप अगर स्टेप मार्किंग करते थे, निशान भी लगाते थे कहीं ना कहीं, चूंकि इसलिए कि निशान लगा दिए जाते थे। लेकिन अगर आपको कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो कोई राइटिंग की जरूरत नहीं है कि हाँ आपको सजा के लिखना है। आप चाहे 10 लाइन में क्वेश्चन करो, चाहे 1 लाइन में क्वेश्चन करो, आपको नंबर एक ही मिलेगा। तो और कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने तो आपको शॉर्टकट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इन तरीकों से पूरा का पूरा पेपर सोल्व कर पाए। अब देखिए इसमें शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे इसको। ए की आयु कितनी है? ए की आयु का अनुपात पहले कितना दिया हुआ है? ए और बी की आयु का अनुपात वो लिख लेते हैं हम, कितना है? 4:5। ध्यान देना, 4:5। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है तो मैंने यहाँ पे ये 5 लिख दिया। 5 वर्ष बाद है तो ऐसे मैंने लिख दिया 5 वर्ष। लिखने का तरीका देख लेना। उसके बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कुछ ना कुछ अनुपात समानुपात वाले चैप्टर के अंदर भी कराए हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। जितना अंतर यहाँ है उतना ही अंतर यहाँ होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अभी आगे क्वेश्चन हम कराएंगे जिसमें अंतर हमें बराबर बनाना पड़ेगा, दिया नहीं होगा। अब यहाँ पे तो दिया हुआ है, 1 का अंतर यहाँ पे है, 1 का अंतर यहाँ पे है। उसके बाद ये देखिए 4 से 5 हो रहा है, हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है? ये 1 बढ़ रहा है, और इसके अनुसार कितना बढ़ रहा है? 5। तो हम कह सकते हैं हमारे जो 1 है वो इसके 5 के बराबर है, तो 1 बराबर क्या हो गया? 5 वर्ष।
1 बराबर 5 हो गया। अब इसने पूछा है A की आयु कितनी है, तो A का भाग कितना है 4, तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना, 1 रुपए में आपने 5 टॉफियां खरीदी, तो 4 रुपए में कितनी खरीदोगे, 4 गुणा 5 यानी 20। तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना 20 वर्ष। और इसी को आप बोलते हैं एकिक नियम। तो अगर आपके सिलेबस में एकिक नियम लिखा हुआ है तो आपको आयु संबंधी प्रश्न वाला चैप्टर भी पढ़ना अनिवार्य है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। सेकेंड क्वेश्चन, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो शेखर की आयु आपको बतानी है। तो देखिए अपने शॉर्टकट तरीके से ही यूज करेंगे इस क्वेश्चन को। कितना दिया हुआ है पहले 14:17, किसका, विशाल और शेखर का, और दूसरा अनुपात 17:20, ये कब का दिया हुआ है 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का कितना 17:20। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देते हैं। द प्रेजेंट एज इज, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ विशाल एंड शेखर इज 14:17। आफ्टर 6 years the ratio of their ages becomes 17:20. what is the present age of शेखर? तो देखिए शेखर की प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। तो 14:17 कितने का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस दोनों जगह पे इक्वल है। नहीं होता तो बनाना पड़ता। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 14 से ये 17 हो रहा है, 14 से 17 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है हमारे अनुसार 3, और इसके अनुसार कितना बढ़ रहा है 6। तो हम कह सकते हैं 3 बराबर 6 वर्ष, 3 बराबर 6 वर्ष। अब इसने शेखर की आयु पूछी है, तो शेखर का भाग कितना है 17, तो 3 बराबर 6 वर्ष। तो 1 बराबर 3 से भाग कर दो, तो 3 दूनी 6, 1 बराबर 2 वर्ष, 1 बराबर 2 आ गया। और शेखर का भाग कितना है 17, तो 17 बराबर कितना, 17 दूनी 34 वर्ष। तो शेखर की आयु कितनी आ जाएगी 34 वर्ष। ऐसे कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 3 बराबर 6 वर्ष, तो 17 बराबर कितना, 17 बराबर 6 बटे ये 3 इधर नीचे लिखा जाता है और 17 इधर गुणा में चला जाता है। तो 3 से काटा 3 दूनी 6, 17 दूनी 34 वर्ष। और इसी को आप बोलते हैं एकिक नियम। ये दोनों, ये भी और ये भी एकिक नियम बोला जाता है इनको। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 34 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो देखिए मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात इसने दिया हुआ है 3:4। तो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे 10 वर्ष का अंतर हो गया। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 4:7। अब इसने पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद पूछा गया है। अब देखिए 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, अंतर समान नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर बराबर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, 1 में 3 से गुणा कर दूं। तो 3 से दोनों में गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12 हो जाएगा। अब 9 और 12 में हो गया 3 का अंतर, बन गया अंतर समान। अब देखिए 9 से 4 हो रहा है, हमारे अनुसार कितना कम हो रहा है 5, और इसके अनुसार कितना कम हो रहा है 10। तो हम कह सकते हैं 5 बराबर 10 वर्ष। 5 बराबर 10 वर्ष, तो 1 बराबर 2 वर्ष। 1 बराबर 2 वर्ष, तो मीरा का भाग कितना है 9। अब देखो मीरा का भाग 9 बना है, 3 नहीं है। 9 बना है तो 9 लेके चलेंगे, कभी 3 लेके चल दो। 3 लोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो मीरा का भाग कितना है 9। 1 बराबर 2 वर्ष, तो 9 बराबर कितना, 9 दूनी 18 वर्ष। यानी ये प्रेजेंट एज आ गई। मीरा की वर्तमान आयु कितनी है 18 वर्ष। लेकिन इसने 5 वर्ष बाद की आयु पूछी है, तो 18 + 5 23 वर्ष। यानी 5 वर्ष बाद ये कितने की हो जाएगी 23 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? Before 7 years, ratio of A and B's age was 4:5 and
after 7 years this ratio will be 5:6. What is the present age of B? तो देखिए गाइज, इसने 7 वर्ष पहले का रेशो दिया हुआ है आपको। 7 वर्ष पहले का रेशो कितना है? 4:5। और 7 वर्ष बाद का रेशो कितना है? 5:6। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया था इन दोनों में कितना अंतर है? 1 का। जितना अंतर ऊपर है उतना ही अंतर नीचे होना चाहिए। 1 का अंतर नीचे भी है, यानी अंतर दोनों जगह पे समान है। नहीं होता तो बनाना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए 4 से 5 हो रहा है, हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे 1। हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है? 1। और ये 7 वर्ष पहले का अनुपात है और ये 7 वर्ष बाद का अनुपात है, तो इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर होगा? 14 वर्ष का। भाई ये 7 वर्ष पहले है, मान लो अभी मैं कहता हूं 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो ये 7 वर्ष पहले का हो गया यानी 2013 का हो गया, और ये 7 वर्ष बाद का हो गया यानी 2027 का हो गया। तो दोनों में देखो कितने का अंतर हो गया? 14 का। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? 14 ईयर्स का, 14 वर्ष का। अब हमारे अनुसार 1 का अंतर है, इसके अनुसार 14 वर्ष का अंतर है, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 14 वर्ष। एक ही नियम, 1 बराबर 14 वर्ष। और हमसे पूछा क्या गया? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी? बी की आयु निकालनी है, तो मुझे बी की आयु निकालनी है, तो बी का भाग कितना है यहाँ पे? 5। तो 1 बराबर 14 वर्ष, तो 5 बराबर 14 पंजे 70 वर्ष। ये बी की आयु आई, लेकिन कब आई? ये अनुपात कब का था? 7 वर्ष पहले का। तो जो ये आयु आएगी वो भी 7 वर्ष पहले की आएगी। और हमें वर्तमान आयु निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है, तो इसमें 7 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 77 ईयर्स। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 77 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अंजू एंड संध्या इज 13:17। बिफोर 4 years this ratio was 11:15. What will be the ratio of their ages after 6 years? तो देखिए, इसने इनकी आयु का अनुपात पूछा है, 6 वर्ष बाद कितना होगा। इनकी आयु नहीं पूछी है, डायरेक्ट रेशो पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 2 तरीके बताएंगे, दोनों आप सीख लेना, जो आपको सही लगे उससे पेपर में कर देना। देखिए, इसने क्या कहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 13:17। अंजू और संध्या, ठीक है। 4 वर्ष पहले बिफोर 4 years, तो मैं यहाँ पे ये 4 लिख देता हूँ। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 11:15। अब यहाँ 13 और 17 में कितने का अंतर है? 4 का। 11 और 15 में कितने का अंतर है? 4 का। जितना अंतर यहाँ पे है उतना ही अंतर यहाँ पे है, दोनों जगह पे अंतर समान है। नहीं होता तो बनाना पड़ता। अब 13 से 11 हो रहा है, कितना कम हो रहा है हमारे अनुसार? 2। और इसके अनुसार कितना कम हो रहा है? 4। तो हम कह सकते हैं हमारे जो 2 हैं वो इसके 4 वर्ष के बराबर है। हमारे जो 2 हैं वो इसके 4 वर्ष के बराबर है। अब अंजू की आयु निकालनी है अगर, तो अंजू का भाग कितना है? 13। 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2 आएगा। 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2 वर्ष। तो अंजू की आयु निकालनी है, तो 13 बराबर कितना? 13 दूनी 26 वर्ष, ठीक है। और संध्या की आयु निकालनी है, तो संध्या का भाग कितना है? 17। तो 1 बराबर 2, तो 17 बराबर 17 दूनी 34 वर्ष। तो ये अंजू और संध्या की वर्तमान आयु आ गई। जबकि इसने पूछा क्या है? 6 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है। तो 6 वर्ष बाद का अनुपात पूछा गया है, तो 6 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। और 6 अगर दोनों में जोड़ोगे तो 26 और 6 32, और यहाँ पे 34 और 6 40। अब इन दोनों का हमें रेशो निकालना है, तो 32 और 40 का अनुपात निकालना है। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4:5। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका इधर कर देते हैं।
यहां पे आपने देखा 2 बराबर 4 है, तो इसको बस ऐसे लिख दो, 4 बराबर 2 लिख दो, 4 वर्ष बराबर 2 पॉइंट, 4 वर्ष बराबर 2 पॉइंट। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, 2 वर्ष बराबर 1 पॉइंट, 2 वर्ष बराबर 1 पॉइंट। अब इसने कहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 2 वर्ष 1 पॉइंट के बराबर है, तो 6 वर्ष कितने पॉइंट के बराबर होंगे, 2 बराबर 1, तो 6 बराबर 3। तो इसने 6 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है, तो 6 वर्ष 3 पॉइंट के बराबर है, तो इन दोनों में 3 3 जोड़ दीजिए, तो 13 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 17 में 3 जोड़ोगे तो 20। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो यहां से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो यहां से भी 4:5 आएगा। अब इन दोनों में जो आपको सही लगे उससे क्वेश्चन कर सकते हो। वर्तमान आयु पूछता है या 6 वर्ष बाद की आयु पूछता तो आप इससे कर लो, क्योंकि 6 वर्ष बाद की आयु 32 और 40, और अगर डायरेक्ट रेशो पूछा है तो आप इस मेथड से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड तनुज इज 8:15. आफ्टर 9 years this ratio will be 11:18. What is the difference between their ages? तो गाइस सिंपल क्वेश्चन, समीर और तनुज की आयु का अनुपात कितना है? 8:15। 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है ये? 11:18। अब 8 और 15 में कितने का अंतर हुआ? 7 का। 11 और 18 में कितने का अंतर हुआ? 7 का। दोनों में अंतर क्या है? समान है। अब 8 से 11 हो रहा है, हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है? 3, और इसके अनुसार कितना बढ़ रहा है? 9। तो हम कह सकते हैं 3 बराबर 9 वर्ष, 3 बराबर 9 वर्ष। तो 1 बराबर 3 से इसे भाग करेंगे तो 1 बराबर क्या आएगा? 3 वर्ष। अब इसने अंतर पूछा है दोनों में, और दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है कितने का है? 7 का। तो 1 बराबर 3 वर्ष, तो 7 बराबर कितना? 7 या 21। तो दोनों में कितने का अंतर आ जाएगा? 21 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सीमा एंड रीमा इज 9:16 आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सीमा एंड रीमा इज 9:16 आफ्टर 10 years the ratio of their ages will be 2:3 respectively. What is the difference of their ages? तो देखिए गाइस, इसमें क्या दिया हुआ है आपको? 9:16 दिया हुआ है इनका प्रेजेंट एज का रेशियो, वर्तमान आयु का अनुपात। आफ्टर 10 years 10 वर्ष बाद कितना है? 2:3। अब देखिए यहाँ पर 1 का अंतर है, और यहाँ पे 9 और 7 16, यहाँ पे 7 का अंतर है। अब यहाँ पर अंतर समान नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि अंतर समान बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो 21 और 14 में 7 का अंतर भी हो जाएगा। अब देखिए 9 से 14 हो रहा है ये, तो कितना बढ़ रहा है हमारे अनुसार? 5, और इसके अनुसार कितना बढ़ रहा है? 10। तो हम कह सकते हैं हमारे 5 इसके 10 के बराबर है, तो 5 बराबर 10 वर्ष, तो 1 बराबर 2 वर्ष। और इसने अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का है? 7 का। तो 1 बराबर 2, तो 7 बराबर 14 वर्ष। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी।
जबकि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? आफ्टर 10 years रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन विल बी 5:3 while 10 years ago this ratio was 3:1 respectively. What is the ratio of their present ages? तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको सॉल्व करवाया था और उसमें मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि रेशो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, तो इसलिए दोनों तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे मैं एक तरीके से सेकंड मेथड से आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा, शॉर्टकट वाले से। तो देखिए क्या है इसमें कि 10 इयर्स के बाद का रेशो कितना दिया हुआ है? 5:3। ये कब का है रेशो? 10 वर्ष बाद का, ध्यान रखना। ये लिख भी देते हैं यहाँ पे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है। फादर और सन का रेशो कितना हो गया? 5:3। 10 वर्ष पहले कितना है? 10 वर्ष पहले कितना था ये? 3:1। अब देखिए 5 और 3 में यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, 3 और 1 में। 10 वर्ष बाद का अनुपात 10 वर्ष पहले का अनुपात, तो टोटल अंतर कितना हो गया? 20 वर्ष का। 5 से 3 हो रहा है, हमारे अनुसार कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। तो हम कह सकते हैं 20 वर्ष बराबर 2 पॉइंट, 20 वर्ष बराबर 2 पॉइंट, तो 10 वर्ष बराबर 1 पॉइंट। अब इसने पूछा क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो देखिए ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है, 10 वर्ष बाद का। अगर मुझे वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है तो 10 वर्ष घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद का है तो 10 घटाना पड़ेगा। और 10 किसके बराबर है? 1 पॉइंट के बराबर है, तो इन दोनों में से मैं 1-1 पॉइंट घटा देता हूं। तो 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 3 में से 1 घटाओगे तो 2। तो इसको सोल्व करोगे तो 2:1, तो आंसर आ गया 2:1। आप इधर वाले से भी सोल्व करना चाहो, इधर वाले से भी कर सकते हो। 10 वर्ष बराबर 1 पॉइंट है। अब ये 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 3:1। तो ये 10 वर्ष पहले का है और वर्तमान निकालना है तो 10 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 10 जोड़ना है और 10 किसके बराबर है? 1 पॉइंट के बराबर है, तो इन दोनों में 1-1 जोड़ दीजिए। 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, तो यहां से भी 2:1 आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2:1। आप चाहे इससे कर लो, इससे कर लो, या जो पहले मेथड बताया था उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? 1 year ago ratio of ages of Sanika and Gauri was 3:4. After 1 year this ratio will be 10:13 respectively. What is the present age of Sanika? देखिए 1 वर्ष पहले का रेशो आपको दिया हुआ है 3:4 और 1 वर्ष बाद का रेशो दिया हुआ है 10:13। सानिका और गौरी, ये पहले वाली सानिका है, दूसरे वाली गौरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। 10 और 13 में कितने का अंतर है? 3 का। यहाँ पे 3 का अंतर है तो यहाँ पे भी आपको 3 का अंतर बनाना पड़ेगा। यहाँ 3 का अंतर बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से गुणा करोगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब 9 से 10 हो रहा है, हमारे अनुसार 1 बढ़ रहा है, और इसके अनुसार देखो 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद, तो कितने का अंतर हुआ? 2 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं हमारा 1 इसके 2 के बराबर है, यानी 1 बराबर 2 वर्ष। अब इसने पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सानिका। सानिका की आयु निकालनी है, तो सानिका का भाग कितना है यहाँ पे? 9 बन गया है तो 9 लोगे, कभी 3 ले लो, 3 लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सानिका का भाग कितना है? 9, तो 1 बराबर 2, तो 9 बराबर 18। अब ये भी ध्यान देना है कि ये 9:12 ये कब का अनुपात है? 1 वर्ष पहले का। तो इसका मतलब जो ये आयु आई है वो 1 वर्ष पहले की आई, 18 वर्ष। अब मुझे वर्तमान आयु इसकी निकालनी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 19 वर्ष। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? Average age of a man and his daughter is 34 years. After 4 years, the ratio of their ages will be 14:5. What is the present age of daughter? तो देखिए इसने कहा है कि पिता और पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। तो औसत आयु 34 वर्ष है, तो आपको औसत वाला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उसमें ये मैंने लिखा है योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। देखिए अगर आपके सिलेबस में औसत चैप्टर लिखा हुआ है तब भी ये चैप्टर पढ़ना आपको जरूरी हो जाता है। आपके सिलेबस में अनुपात समानुपात लिखा हुआ है तब भी ये चैप्टर पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो ये मत सोचना कि सर आयु संबंधी प्रश्न तो हमारे सिलेबस में कहीं लिखा ही नहीं है। एक्चुअली ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये अनुपात समानुपात का ही भाग है, ये औसत वाले चैप्टर का ही भाग है और एक एक नियम लिखा हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इसलिए ये जनरल टॉपिक है, पढ़ना जरूरी है, चाहे आपके सिलेबस में लिखा हो या ना लिखा हो। योग बराबर औसत गुणा संख्या, तो औसत कितना है? 34 और कैंडिडेट कितने हैं? 2, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 68 वर्ष, 68 वर्ष। अब इसने कहा है कि आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 14:5। 14:5 ये फादर और डॉटर का रेशियो होगा, लेकिन कब होगा? 4 वर्ष बाद। अब जो मेरे पास टोटल है ये 68 वर्ष, ये कब का है? वर्तमान आयु का। तो 4 वर्ष बाद मुझे टोटल चाहिए, तो 4 वर्ष बाद पिताजी भी 4 बढ़ेंगे और पुत्री भी 4 बढ़ेगी, तो 68 और 4 72 और 4 76, यानी 4 वर्ष बाद टोटल कितना हो जाएगा? 76 ईयर्स। अब यहाँ पे एक ही नियम लगा देते हैं। यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना है? 14 और 5 19, और 19 बराबर हम कह सकते हैं 76 वर्ष। 19 बराबर 76 वर्ष, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद का अनुपात है और ये 4 वर्ष बाद का टोटल है। और यहाँ पे टोटल कितना बैठ रहा है? 14 और 5 19, 19 बराबर 76 वर्ष, तो 1 बराबर 4 वर्ष। अब आयु किसकी पूछी है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर? डॉटर की वर्तमान आयु पूछी है, तो 1 बराबर 4 वर्ष, तो 5 बराबर क्या? डॉटर का भाग 5 है ना यहाँ पे, तो डॉटर का भाग 5 बराबर कितना? 5 चौक 20। लेकिन ध्यान रखना है कि ये अनुपात कब का दिया हुआ है आपको? 4 वर्ष बाद का। तो ये जो आयु निकल के आएगी ये 4 वर्ष बाद की आएगी, जबकि इसने क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान आयु। तो ये 4 वर्ष बाद अगर 20 वर्ष की है तो वर्तमान में कितने की होगी? 4 माइनस कर दो, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 वर्ष। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले
आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।